हेलो दोस्तों, जीके इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है विश्व से रिलेटेड बेहतरीन 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व के महाद्वीपों में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके उत्तर में मुख्य भूमध्य सागर, पूर्व में हिंद महासागर व अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर व पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर ये जो बताए गए हैं, उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में हिंद व अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका में स्थित मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में कौन से मरुस्थल स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा व कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित हैं। प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में स्पेन व अफ्रीका महाद्वीप के मध्य कौन सी जलसंधि है? यानी कि स्पेन व अफ्रीका के जो महाद्वीप हैं, स्पेन तो देश है और अफ्रीका महाद्वीप है, तो इनके मध्य कौन सी जलसंधि है? ये लगभग 12-13 किलोमीटर की ही है, इतना ही फासला है। तो इस जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर की जलसंधि है इन दोनों के बीच में। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर से अटलांटिक महासागर तक फैली पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा अल्पाइन पर्वतमाला। यानी कि कैस्पियन सागर से अटलांटिक महासागर तक अल्पाइन पर्वतमाला फैली हुई है। कैस्पियन सागर और अटलांटिक ये यूरोप के आसपास स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, यूरोप के पूर्वी भाग में किसके प्रभाव के कारण नॉर्वे आदि देशों का तट वर्ष भर नहीं जमता है? जैसे कि आप जानते हैं, नॉर्वे मतलब यूरोप, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट उत्तरी गोलार्ध में है और उसके बहुत ही नज़दीक है। तो आपको लगना चाहिए कि ये वहाँ तो बर्फ़ जम जाता होगा, पर प्रश्न यही है कि वहाँ का तट जो है वर्ष भर नहीं जमता है। तो क्यों नहीं जमता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। यानी कि अटलांटिक प्रवाह रहता है वहाँ पर, अटलांटिक का पानी गर्म है, इस वजह से वहाँ पर वर्ष भर तट नहीं जमते। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य यूरोप का बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया व यूनान राज्यों का समूह क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बाल्कन प्रदेश। बाल्कन प्रदेश के नाम से जाना जाता है बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया तथा यूनान राज्यों के समूह को। अगला प्रश्न है, यूरोप के स्कैंडिनेवियन प्रदेश में स्थित देशों के नाम क्या हैं? तो इसका सही आंसर है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। यानी स्कैंडिनेवियन प्रदेश में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से किस संधि द्वारा जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि लगभग सभी जलसंधियाँ हैं जो भी जुड़ती है एक दूसरे कॉन्टिनेंट को या एक स्थान से दूसरे स्थान को, तो वो जलसंधियाँ हैं। परंतु उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ने वाली स्थल संधि है, यानी कि पनामा स्थल संधि के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कौन सी जलसंधि द्वारा एशिया से पृथक है? यानी कि एशिया से अलग होता है इस जलसंधि के द्वारा। तो इसका आंसर है बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि द्वारा उत्तरी अमेरिका एशिया से अलग होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत श्रृंखला क्या कार्य करती है? यानी कि रॉकी पर्वत श्रृंखला का इनमें से क्या कार्य है? तो ये एक प्रमुख जलविभाजक का कार्य करती है, यानी कि जलविभाजनकारी पर्वत श्रृंखला है, जिसे अगर हमारे देश में बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे राजस्थान के लिए
जल विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों में बहने वाली गर्म व शुष्क वायु क्या कहलाती है? तो इसे चिनूक कहते हैं, यानी कि गर्म व शुष्क वायु चिनूक कहलाती है, जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों में बहती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है और ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है एडीज पर्वत श्रेणी, यानी सतत एडीज पर्वत श्रेणी, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक आयतन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो अमेजन नदी विश्व में सर्वाधिक आयतन की दृष्टि से बड़ी नदी है और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, रिक्त महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? रिक्त महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को रिक्त महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वोच्च यानी कि सबसे अधिक मीठे पानी की झील, यानी कि ताजे पानी की झील भी कह सकते हैं, मीठे पानी की झील टिटिकाका किस महाद्वीप में स्थित है? तो टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा साओ पालो, दक्षिण अमेरिका में स्थित है कहवा मंडी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का संबंध इनमें से किस महाद्वीप से है? यानी कि प्राचीन गोंडवाना लैंड का संबंध कौन रखता है इनमें से? तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का संबंध, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका संबंध प्राचीन गोंडवाना लैंड से है। अगला प्रश्न है, ओशनिया महाद्वीप के मध्य नाम से किसे जाना जाता है? तो ओशनिया महाद्वीप के नाम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला है, कौन से महाद्वीप के मध्य में दक्षिणी ध्रुव स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में दक्षिणी ध्रुव स्थित है, क्योंकि अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिण सुदूर दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर ही स्थित है और ये पूर्णतः बर्फ से आच्छादित है। अगला प्रश्न है, पामर प्रायद्वीप कौन से महाद्वीप में है? तो इसका जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में ही पामर प्रायद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन से महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है, मध्य की बात है ये, ऐसे तो मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती है, पर यहाँ पर बात है मध्य से गुजरती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। अगला प्रश्न है, मानव जाति की सभी सभ्यताओं का जन्म व विकास कौन से महाद्वीप में हुआ है? तो ये एशिया महाद्वीप से हुआ है। सभी सभ्यताओं, मानव सभ्यताओं का जन्म व विकास एशिया महाद्वीप से माना गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, एशिया की प्रमुख नदियाँ हांगहो, गंगा, सिंधु क्रमशः किन महासागरों में गिरती है? तो ये प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में गिरती है, यानी कि हांगहो प्रशांत महासागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है और सिंधु अरब सागर में गिरती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही डेली टू डेली नॉलेज मिलती रहे। जैसे हम आपको लिए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करें